स्वागत है आप सभी का दोस्तों क्यों हिंदी पर। मैं हूं अविनाश सिंह। तो 5 दिसंबर 2020 यानी कि आज पूछे गए जो भी क्वेश्चंस मिले हैं मुझे उस पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। क्वेश्चन कितने बार ये समझ लेते हैं पहले। अमित यादव, कौशल कुमार, दीपक कुमार शाह और ऋषभ वर्मा ने क्वेश्चन भेजा है। और आगे बढ़ूँ उससे पहले आपसे बताऊँ रिव्यू, थोड़ा सा फीडबैक क्या लोग बोल रहे हैं ये समझ लो पहले। जैसे द मिथ एक्सेस लिखा हुआ है, मतलब अमित यादव ही इसको भेजे हैं जो क्वेश्चंस को, वो बता रहा हूँ मैं। इन्होंने क्या बोला कि आपके मास्टर क्लास में से 70 से 80 आए होंगे, ऐसा ये बोल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन देखो इन्होंने भेजा है। उसके बाद अपर्णा सिंह ये बोल रही थैंक यू सर, कमेंट से लिया मैंने इनका। वैसे आज मेरा एग्ज़ाम था, आपका पढ़ाया हुआ 50% आया था, लिब्रे ऑफिस से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप समझ सको क्या क्या कैसे कैसा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कौशल कुमार जो केजी राजपूत, इन्होंने भेजा कि सर मैंने बताया कि एग्ज़ाम अच्छा हुआ और 2 कुछ रह गए सर, आपका पढ़ाया हुआ 80% तक सही था, इनका आया था। मतलब इस तरह से लोगों का रिव्यू है। जैसे ये बोल रहे हैं दीपक, इतना क्वेश्चन भेजा, फिर नीचे लिखेंगे और बाकी जो आप पढ़ाए थे उसी में से था। तो इनका क्वेश्चन जो है ये भी देखोगे तो ये भी मैं पढ़ाया था। तो ऐसा नहीं कि जो भेजें ये भी मैं पढ़ाया था। आप लोग को लगता होगा नहीं पढ़ाया था, लेकिन मैं पढ़ाया रहता हूँ बहुत ज़्यादा। तो आप लोग भी मास्टर क्लास और सुपर क्लास मतलब जो पढ़ लिया उसको फ़ायदा होना ही तय है, इतना मान लेना। जो नहीं पढ़ेगा वो पछताएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर मुझे फॉलो करना, बाकी मेरी आईडी अपने सिंह मन से पर वहीं से मुझे क्वेश्चन भी भेजना। आप लोगों को फीडबैक भी देना मुझे, और कमेंट में भी बताना कि जो मेरे से ही पढ़े हो वो लोग मुझे बताना कि कैसा पेपर हुआ, क्या हुआ, ठीक है। शुरू करते हैं फिर जल्दी जल्दी। इन MIME डाइजेस्ट कम अंडर विच कंटेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए इससे कौन सही होगा। ये टेस्ट समझ लो कि आप भी एग्ज़ाम में बैठो, क्योंकि मैं क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन देखो बहुत सारे आए हुए हैं। सारे मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे सिंपल भी थे, बहुत मतलब जो बार बार बहुत बार बताए वो सब भी थे, इसलिए उसको मैं लिया नहीं। MIME मतलब होता है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो आपको ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको करना है मल्टी पार्ट। ये क्या होता है? मल्टी पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इधर एकदम नोट कर लो। मल्टी पार्ट फिर आएगा ये दोबारा, क्योंकि देखता हूँ जो आता है फिर आता रहता है वो। मेमोरी में भरा पदार्थ पारा है, सेम क्वेश्चन ऐसे आया था मेरे पास तो मैं ले भी लिया। सत्य या फिर असत्य? मेमोरी में भरा पदार्थ पारा है। तो आपको एक बात ध्यान देना दोस्तों, जो पारा होता है, आपने बचपन में देखा, हम लोग खेल सुने होंगे कि पारा बैटरी में होता है। तो मेमोरी में जो भरा था उसको बोलते हैं सिलिकॉन, ठीक है। तो ये हो जाएगा असत्य आपका, ये बात ध्यान देना। सिलिकॉन होता है ना कि पारा, सिलिकॉन होता है, ये बात जान लेना कि मेमोरी में भरा होता है। अमेरिकन एक्सप्रेस का CBB कितने डिजिट का होता है? 4, 5, 3, 6। और भी जैसे मेमोरी में क्या मैग्नेटिक लगे होते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और सिलिकॉन उसमें लगे होते हैं, सिलिकॉन चिप देखो, सुने होंगे आप लोग, वो भी वो सब लगा होता है। जैसे ये बताइए अमेरिकन एक्सप्रेस CBB, बहुत बार इसके बारे में चर्चा करता रहता हूँ। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू CBV का मतलब होता है। और अमेरिकन एक्सप्रेस पूछे तो 4 डिजिट आपको कर देना है। बाकी सब पूछे इसको छोड़ के तो 3 डिजिट, ये पूछे तो 4 डिजिट, इसके बारे में चर्चा करता रहता हूँ मैं वैसे भी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली BIPC नहीं है? V मतलब समझ लो जैसे वैल्यू होता है, और IPC मतलब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। और इसका क्वेश्चन आया तो आपको FIFO पे करना है, क्योंकि ये सबसे अलग है। बाकी शेयर की गई मेमोरी इसमें ये सब 7/4 मैसेज क्यूइंग, खास कर ये मैसेज के लिए ही होता है। ये FIFO आपका गलत हो जाएगा इसमें से। सेम क्वेश्चन ही आएगा वो। रैम के द्वारा कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं? रीड एंड राइट करता है ये, ओनली राइट ओनली रीड, डिपेंड करता है कंप्यूटर पे। रैम मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? रीड एंड राइट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब नोट कर लेना अच्छे से। ये भी जैसे जिनका एग्जाम अभी हुआ नहीं है और जिनका हो चुका है, मिलाओ मत, क्योंकि मुश्किल से 30-35 क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। डीमैट क्या है? अब 35 आपके दिन भर में बता रहे थे मुझसे कि जो मेरे बाजू में बैठे थे उनका पेपर अलग था। मतलब 2 लोग बैठे हो तो उनका भी पेपर अलग होता है। मेरे करीब भी सेंटर है, मैं क्वेश्चन वहाँ से भी लेने की कोशिश करता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से लेता हूँ मैं। इतना जान लेना, तभी मेरा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंपॉर्टेंट मतलब फंसता है।
आप लोग जानते होंगे, जो दिए होंगे एग्ज़ाम उनको पता होगा। डीमैट क्या है? अच्छे से पढ़े रहोगे तभी तो। ऐसा खाता जहाँ शेयर रखते हैं। पता चला पढ़े नहीं ज़्यादा, 10 वीडियो देख लिए, क्या फ़ायदा। भारत में वाणिज्यिक पत्र कॉमर्शियल पेपर कब पेश किया गया था? और कुछ लोग ऐसे हवा में पढ़ते हैं इधर से उधर, कहाँ से कहाँ, मतलब सीरीज़ वाइज सीरियल वाइज नहीं पढ़ते। मतलब जैसे पढ़ना चाहिए पढ़ाई, वैसे कोई करता ही नहीं। मैं देखता हूँ उछल कूद के पढ़ते हैं, उछल उछल के, इधर फिर उधर, फिर वहाँ से पढ़ ली, ऐसे पढ़ ली। उसमें सबको अपनी दुकान चलानी है। 1990 में कॉमर्शियल पेपर की शुरुआत हुई। कतार में मुद्रण कार्यपिंड जॉब जोड़ने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो ये भी बड़ा सिंपल है। सिंपल इसलिए क्योंकि मैं बताया हूँ कई बार आपसे। तो इसका हो जाएगा LPR। LPR लिनक्स का क्वेश्चन है। लिनक्स का बता रहे थे कई सारा क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस कोई बता रहा, कोई लिनक्स यूनिक्स बता रहा था, इसे बता रहे थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? मेक मशीन इंटेलिजेंस, एक मशीन को इंटेलिजेंट बनाना, बुद्धिमान बनाना, हिंदी में होगा इसे। प्रोग्राम विद योर इंटेलिजेंस, आपके दिमाग के साथ प्रोग्राम। प्लेइंग ए गेम, गेम खेलना। पुटिंग योर इंटेलिजेंस इनटू द कंप्यूटर, अपने दिमाग को कंप्यूटर में घुसाना। तो इसका उत्तर होगा सिंपल सा ए नंबर पर जो लिखा, मेक मशीन इंटेलिजेंट, एक मशीन को बुद्धिमान बनाना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। यदि सामान्य चिन्ह जैसा कोई ऑपरेटिंग सूत्र से गायब है तो त्रुटि संदेश इनमें से कौन सा, कुल मिला के जब कोई त्रुटि होती है तो कौन सा आएगा? 540, 509, 404, 507। तो हमेशा जब एरर के आपने सुना होगा एरर अक्सर एरर में क्या होता है? 404 ही, 402, 404 ऐसे ही आता है। तो 404 आपका उत्तर हो जाएगा। IVR तक पहुंचा जा सकता है किससे? बुक्स, इमेज, टेक्स्ट या फिर फ़ोन। IVR का फुल फॉर्म भी बराबर पूछते हैं। इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स इसको बोलते हैं। इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, नोट कर लो, नहीं पता तो जान लो। सुनते तो सब लोग, सुनाई तो दे ही रहा है। इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स लिखने में बहुत समय जाता है। तो इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, तो टेक्स्ट अगर कर रहे मतलब वॉइस की बात कर रहा, खत्म। इमेज, ये भी वॉइस, खत्म। बुक्स, वॉइस से मतलब नहीं, खत्म। बचा क्या? फ़ोन। है कि नहीं? तो समझदारी ऐसी दिखाया करो। नेस्कॉम का मतलब क्या होता है? मान लो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, तो छोटा सा हल्का कर देता हूँ मैं ताकि आपको दिखे। नेस्कॉम का मतलब क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस काउंसिल, या फिर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। यही सही है, सी नंबर। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, सी नंबर, यही सही है। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है? केवल डिजाइन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के लिए एक विशिष्ट कार्य करता है, प्रोग्रामर की मदद से करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर वैसे सबसे सटीक अगर देखोगे तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को नियंत्रित से मतलब नहीं। पहली बात, इसका प्रोग्रामर की मदद से डिजाइन किया गया, तो ये भी अलग हो गया, ये भी इससे मतलब नहीं। सिर्फ उत्तर आपका बी नंबर पर जो लिखा है, कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के लिए विशिष्ट कार्य करता है। ये भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? MS वर्ड है। तो हम लोग उपयोग करता है, हमारे लिए विशिष्ट कार्य करता है MS वर्ड, MS ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, सब कुछ विशिष्ट कार्य करता है। उत्तर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी नौकरी नियंत्रण सुविधाओं का हिस्सा नहीं है? बताइए कौन सी नहीं है? नौकरी नियंत्रण मतलब जॉब कंट्रोल। ये मतलब ये लिनक्स का क्वेश्चन है। वैसे ऐसे होता है ना, जॉब कंट्रोल नहीं तो सोचो कौन सी नौकरी। ये लिनक्स का क्वेश्चन है। जॉब मतलब नौकरी, मतलब जो काम हम करते हैं उसको बोलते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब कोई वैसे नौकरी। रिलेटेड बैकग्राउंड फॉर अ जॉब, ब्रिंग इट बैक टू द फोरग्राउंड, क्रिएट ए न्यू जॉब, जॉब रिडक्शन। तो आपको उत्तर होगा जॉब रिडक्शन, मतलब जॉब को कम करना। ये नौकरी नियंत्रण सुविधाओं का हिस्सा नहीं है। ठीक है, जॉब को कम करना, ये बात ध्यान देना। नेक्स्ट हमारे सामने है, रोबोट के हाथ को क्या बोलते हैं? ये तो अभी कल ही बताया था, है कि नहीं? मैनिपुलेटर है ना, बताया था आपसे, सब लोग जानते हैं इसको, मैनिपुलेटर।
निम्नलिखित में से कौन उबुंटू में डिफ़ॉल्ट मीडिया प्लेयर है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार बताया हूँ मैं वैसे इसके बारे में आपसे, ये भी आज पूछा गया, तो इसका उत्तर होगा BLC। उबुंटू का डिफ़ॉल्ट BLC ही होता है, ये बात ध्यान में रखना। और निम्नलिखित में से कौन सा इंडस्ट्री 4.0 के बारे में सबसे अच्छा वर्णित है? अच्छा, जैसे अभी BLC था उसका, उबुंटू का, विंडो का पूछे तो विंडो मीडिया प्लेयर एक था ना, विंडो मीडिया प्लेयर, वो होता है, जान लेना। इसका होता है गति, स्पीड। 4.0 सबसे अच्छा वर्णित नहीं, क्या नहीं है, स्पीड नहीं है। बाकी भविष्यवाणी, विश्लेषण करता है, स्मार्ट फैक्ट्री है, ये सब ठीक है, लेकिन गति इसका इसमें वर्णित नहीं, कुल मिला के 4.0 में, याद रखना, बाकी ठीक है। किस प्रक्रिया का उपयोग पृष्ठभूमि, जिसको बैकग्राउंड की प्रक्रिया को अग्रभूमि, फोरग्राउंड में लाने में किया जाता है? BG। अब ये क्या है, ये कमांड है सारे, समझ लो, ये भी लिनक्स का ही क्वेश्चन है। BG FG, बैकग्राउंड फोरग्राउंड। इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे आपके, दो कौन सा, जैसे इसमें पूछ रहा है कि बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में लाना है, मतलब पृष्ठभूमि से अग्रभूमि में लाना है, और इसका उल्टा पूछ सकता है कि फोरग्राउंड से आपको बैकग्राउंड में लाना है, दोनों पूछेगा। तो दोनों ऊपर दिया हुआ है, जहां लाना हो, जैसे जिस साइड आपको लाना है ना उसी को प्रेस करोगे आप। जैसे FG के लिए क्या, अगर फोरग्राउंड में लाना है तो FG, और बैकग्राउंड में ले जाना है तो BG, दोनों नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे सामने, वर्तमान सेल में प्रक्रिया की जानकारी का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है, मतलब किसी के बारे में आपको जानना है, ये भी लिनक्स का ही क्वेश्चन है। वर्तमान सेल है, उसके बारे में जानना है पूरा डिटेल, कौन सा कमांड यूज करोगे आप लोग, BG किल PS FG। अब BG मतलब समझ लिए बैकग्राउंड हो गया, FG मतलब फोरग्राउंड हो गया, ये दोनों तो कैंसिल है ना। बहुत सारा कोई बता रहा था मुझसे कि कई सारे क्वेश्चन लिनक्स में आए थे। और किल एक हो गया, किल समझ रहे। PS मतलब होता है प्रोसेस स्टेटस, और उत्तर भी आपका यही होगा, प्रोसेस स्टेटस। नेक्स्ट चलते हैं, इम्प्रेशन प्रेजेंटेशन में डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, ये इम्प्रेस होगा, ठीक है। ऐसे मैंने कॉपी कर लिया जो भी भेजा था मुझे, तो इम्प्रेस प्रेजेंटेशन उसको बोलेंगे, में डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट कौन सा इनमें से है? उसमें क्या होता है, मतलब इमेज ओनली होगा, कंटेंट ओनली होगा, टाइटल एंड कंटेंट होगा, टाइटल ओनली होगा। कॉमन सा क्वेश्चन है ये। कॉमन सा मतलब देखो, अब प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, कोई डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट मान लो है, तो उसमें इमेज ओनली बोल रहा है, इमेज ओनली, इमेज तो दिखता नहीं, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी, ओनली की बात कर रहा है, कंटेंट ओनली, आपका सिर्फ C नंबर सही है। टाइटल एंड कंटेंट उसमें दोनों होता है, ठीक है, इसको उत्तर करना है आपको C नंबर पे। सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है? पिछले वाले में भाई टाइटल भी होना चाहिए, बाकी कंटेंट में तो सारा आ जाएगा, इमेज भी, टेक्स्ट भी, बहुत कुछ आता है। टाइटल के साथ साथ कंटेंट जरूरी है। सुपर स्क्रिप्ट और एक पूछेगा सब स्क्रिप्ट, दो पूछेगा। अब देखो, सुपर में बीच में P लग जाता है ऐसे, और सब में यहाँ पे B होगा, तो जो होगा यहाँ पे वही आपको, जैसे कंट्रोल पर शिफ्ट प्लस P है तो P वाला, अगर मतलब सब स्क्रिप्ट पूछता B होता तो ये वाला हो जाता है कि नहीं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों बराबर पूछते हैं। हो सकता है आज पूछा हो, मेरे पास भेजा नहीं किसी ने, अलग बात है। लिनक्स सिस्टम पर SMB शेयर तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का प्रयोग करते हैं, बताइए। SMB सर्वर, सिर्फ SMB, या फिर NFS, या फिर SMB क्लाइंट। SMB मतलब होगा सर्वर मैसेज ब्लॉक, नोट कर लेना अगर नहीं पता हो तो, मैं बोल रहा हूँ, सुन रहे हो आप लोग। मैसेज मतलब सर्वर मैसेज ब्लॉक, SMB, और इसको पहुँचना कहाँ है, उसके शेयर तक पहुँचना है तो SMB क्लाइंट, D नंबर वाला। लिनक्स सिस्टम में इसको यूज करेंगे SMB क्लाइंट, तो मिल जाएगा आपको, ठीक है, भले ही उसका नाम सर्वर हो, ये बात ध्यान रखना, नहीं तो सर्वर वाला कर दो। निम्नलिखित में से कौन सा OS लिनक्स पर आधारित नहीं है? ये दो हो गया, चलो ये तो अभी हाल ही में आपसे बताया था, है कि नहीं? हाल ही मतलब ये तो कल, ये तो परसों, पक्का।
इसलिए आज इसको मुझे पता है सब कर भी लोगे। तो इसका हो गया BSD। BSD जो है लिनक्स पे नहीं बल्कि यूनिक्स पे आधारित है कि नहीं, ये जानते हो ना, BSD यूनिक्स पे आधारित है। बाकी तीनों लिनक्स पे, रेड हैट, सेंटोर, उबुंटू, ये सब लिनक्स पे आधारित है। मतलब लिनक्स ही पूछा था, लिनक्स पे आधारित था। MQTT प्रोटोकॉल है, जैसे कोई गलती मिस्टेक हो जाए मुझे बताया करो, पहले से अगर बताया हूँ उसको जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत। जैसे अब आप कुछ लोग ऐसे निकालने बोलते, इधर उधर की बात करते हैं, वैसे देखो इतने सारे क्वेश्चन बताते उसी मिस्टेक हो गया। अब उसको एक बार हो गया, मैं चला गया, वीडियो बन के आ गई आपके सामने, तो क्या फिर होगा, है कि नहीं। तो इतना तो आपको समझना चाहिए। वैसे कोशिश करता हूँ कि ना हो। MQTT बताइए किस प्रकार का है ये। MQTT मतलब मैसेज क्यूइंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट होता है। मैसेज क्यूइंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट। अब ये किस तरह का होगा, मशीन टू मशीन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको दोनों पे करना है, ठीक है। मशीन टू मशीन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स दोनों हो, दोनों सही है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। रूट फाइल सिस्टम की सामग्री किसके लिए जिम्मेदार है। रूट फाइल सिस्टम के लिए बारे में पूछ रहा है। वैसे 35 क्वेश्चन वैसे मैं लिया हूँ। अब जान लो कि 10 बजे कि 9:30 बजे मेरे पास पहले भेजे क्वेश्चन, तो अब से शुरू किया हूँ मैं। क्वेश्चन में ढूंढता रहता हूँ दिन भर, आपको बताऊँ कि जो भी मिल जाए मुझे, कहीं से भी मिल जाए, सेंटर भी इधर है तो उधर से भी मैं कोशिश करता हूँ जुगाड़ करने के लिए। तो रूट फाइल वाला आपको करना है शट डाउन सिस्टम पे, यही तो होगा, समझते हो आप लोग। शट डाउन सिस्टम और रूट फाइल सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है जो भी, ठीक है। और लिनक्स आदेश के बाद की है जो आप एक आदेश के प्रयोजन पता करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब ये हिंदी में आपको हो सकता समझ में नहीं, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, जैसे लिनक्स इज फॉलोड बाई कमांड्स। ये कमांड की बात, आदेश मतलब समझ लो कमांड्स है, जितने कमांड्स होते हैं सब वही है। कमांड्स दैट यू यूज टू फाइंड द पर्पज ऑफ कमांड, है ना, कि किसके लिए करते हैं उसको। जैसे बोल रहा है कि ऐसा कौन सा कमांड है जिसका यूज आप किसी के पर्पज ऑफ, किसी कमांड को जानने के लिए करते हैं, है ना, उसका प्रयोजन पता करने के लिए। मतलब किसी कमांड के बारे में जानने के लिए जब करेंगे तो किस का यूज करेंगे, यही कह रहा है। तो उसका करेंगे पर्पज, इंग्लिश में वैसे होना चाहिए इसको, तो उद्देश्य बोलते हैं उसको, बोलेंगे उद्देश्य। पर्पज की बात ही कर रही है, तो उद्देश्य, बाकी कुछ नहीं। इसमें कन्फ्यूज मत होना, मैंने आपको इंग्लिश में इसलिए बताया, समझाया, उद्देश्य पर्पज, ये बात ध्यान रखना है आपको, कन्फ्यूज मत होना। भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली, कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम शामिल है। वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों मिलता है साथ में। कभी कभी एरर हुआ था पहले, तो हिंदी वाला नहीं दिए थे, लेकिन उसको सही किए थे। काफ़ी लोगों का दोबारा एग्ज़ाम भी कराए थे वो लोग। मैंने बात भी किया था ट्विटर पे, मैंने आप लोगों के लिए आवाज़ भी उठाई थी वैसे। तो ट्विटर पे मुझे फॉलो भी कर लेना सब लोग, ताकि कोई आपको दिक्कत हो तो मैं आपके लिए वीडियो भी बना दूंगा, और जहाँ कहोगे जिस भी मंत्रालय से आपकी आवाज़ उठाऊंगा। अगर कोई दिक्कत हो आपको तो, सीरियसली मैटर कोई हो तो। भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली, तो इसमें मैंने आपको जानकारी दिया था शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक दोनों। और शेड्यूल नॉन शेड्यूल मतलब जो आरबीआई को फॉलो करता है वो भी, जो नहीं करता है वो भी, दोनों शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल में आते हैं। इसका यही होगा। एफबी का वीडियो फीचर को क्या बोलते हैं, वॉच, इंस्टाग्राम, मार्केट प्लेस, यूट्यूब। एफबी ने अभी हाल ही में एक वीडियो फीचर लॉन्च किया है, वो भी अपने फेसबुक पे ही लॉन्च किया है। इंस्टाग्राम समझ लो इमेज के लिए पॉपुलर है, ना कि वीडियो के लिए। इमेज, खासकर इमेज के लिए इंस्टाग्राम पॉपुलर है, शॉर्ट वीडियो, छोटे छोटे वीडियो के लिए पॉपुलर है। इसको बोलेंगे वॉच। फेसबुक में देखोगे तो वॉच का रहेगा। एक मार्केट प्लेस भी है, तो ई कॉमर्स पूछे तो मार्केट प्लेस, और वीडियो फीचर पूछे तो वॉच। ट्विटर में कितने करेक्टर यूज कर सकते हैं, देखो आ गया ये वाला, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है वैसे देखो ट्विटर का 280 कर दें, लिख देता हूँ मैं। ये लोग पता नहीं पुराना क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, समझ में नहीं आता। अब तो 280 कर दिए, मैं तो करता हूँ ट्वीट 280 रहता है उसमें, लेकिन आपको पहले तो 140 था, तो 140 ही इनका करना है। क्या करोगे, और मजबूरी आपके सामने। और 280 हो गया दोस्तों, जब भी मैं करता, अभी चेक करना।
ऑल द यूजर इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन, सभी यूजर के जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो कहाँ पे स्टोर्ड होते हैं, बताइए। ETC पासवर्ड, बिन यूजर पासवर्ड, या फिर ETC शैडो। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ETC पासवर्ड। ये बात ध्यान रखना, इसके बारे में डिस्कस भी किया था, बहुत इंपॉर्टेंट। ISP कौन सी इनमें से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इनमें से कौन सी है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ISP मतलब जो इंटरनेट सर्विस जो हमें दे वो है ISP। तो कौन कौन देता है? रिलायंस देता है अपना, वैसे जियो हो गया है और रिलायंस नहीं बल्कि जियो देता है, लेकिन दिए हैं तो करना है आपको। इसमें से सिर्फ एक ही कंपनी है रिलायंस जो हमको इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती है, बाकी गूगल तो सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट की बात ही अलग है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। ऐसी ऐसी बातें, विप्रो भी वैसे ही है। राउंड 1776 1776 -2 क्या होगा? इसको मैंने बताया था, राउंड में क्या होता है, -2 लगाए तो मतलब इधर से 0 बना देगा 2 को, 7 और 6 को 0 बन गया, प्लस 0 से लेके 4 तक है तो सेम वैल्यू देगा, अगर उससे ऊपर है तो बढ़ जाएगा एक। तो 17 है यहाँ पे, मतलब 7 है यहाँ पे, तो एक बढ़ जाएगा। ऐसा आपको दिखा भी देता हूँ मैं, जिसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपी कर लिया, उसके बाद आपको मैं, ये आपके सामने है कैल्क, और इसमें कर देता हूँ पेस्ट, सिंपल सा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। 1800 आया, मतलब एक बढ़ गया। जैसे यहाँ पे क्या था, 1776 था, तो जो 7 है ना, इसकी वजह से एक बढ़ जाता है वहाँ पे। अगर ये जैसे 1700 बजाय यहाँ पे 1400 होता, ये भी देख लेता हूँ, तो देखो 1500 दे रहा है, ये भी एक, मतलब सॉरी वहाँ का नहीं, इधर वाला बढ़ना चाहिए यार, सॉरी। ये जो है ये वाला, जैसे इधर का आखिरी वाला 7 है ना, इसको 4 बना देंगे जब, तब देखो एंटर करते हैं तो 1700 आया यहाँ पे। और यहाँ पे क्योंकि सेम वैल्यू दी, नहीं तो 1800 आ रहा था। तो वैसे ही इसमें दोस्तों 1800 आ रहा है। जैसे यहाँ पे 76 के जगह पे 46 होता, 46 होता 76 के जगह पे, तो ये 1700 बन जाता आपका। ऐसा एम कवच क्या है, समझाया था वैसे उसके बारे में। एम कवच क्या है? एम कवच दोस्तों जो भी है, ये मोबाइल लिखा हुआ है, तो ये है सिक्योरिटी फॉर मोबाइल, ई गवर्नेंस, सिक्योरिटी फॉर वुमेन या सिक्योरिटी फॉर मैन एंड वुमेन दोनों। तो ये है सिक्योरिटी फॉर मोबाइल। एम कवच एक एप्लीकेशन है जो अपने मोबाइल की सुरक्षा के लिए है। ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में भी शामिल है। ये डिजिटल इंडिया की तरफ से भी ये एम कवच, ये भी ध्यान देना आपको। नेक्स्ट है ई संजीवनी क्या है? ई संजीवनी क्या है? गवर्नमेंट स्कीम है फॉर हेल्थ और सोशल मीडिया है, मेडिकल सॉफ्टवेयर है। तो आप क्या करना है, गवर्नमेंट स्कीम फॉर हेल्थ। देखो ये एक एप्लीकेशन है, समझ लो। इसमें क्या है, दवा भी मिलती है, दवा का सुविधा भी मिलेगी आपको, डॉक्टर की भी सुविधा मिलेगी आपको ई संजीवनी में, और आरोग्य सेतु में भी वही सब है। तो दोनों आपको मालूम होना चाहिए। अब आज का आखिरी क्वेश्चन है, ये मैक एड्रेस इज, जो मैक एड्रेस किस तरह का होता है? हेक्साडेसिमल होगा, बाइनरी होगा, हो सकता है बड़े में लिखा हो, ये बड़े में मतलब बड़ा सा क्वेश्चन, लेकिन रहेगा यही सब, ध्यान से पढ़ लो। अब इसका मतलब कंफ्यूज मत हो जाना वहाँ पे। अगर मेरे पास जिसने भेजा इसे छोटा छोटा भेजा, मुझे लगता है बड़ा सा पूछते होंगे, इसको बोल रहे थे बड़ा सा पूछते हैं, लेकिन ऐसे बोलो, ऐसे टाइप में था। मैक एड्रेस पूछा था, हेक्साडेसिमल, बाइनरी सब लिखा हुआ था। खैर चलिए, तो कौन सा होगा? बाइनरी होगा। नीड फॉर इंटरनेट कनेक्शन, मतलब इंटरनेट कनेक्शन के लिए ज़रूरी होता है ये। नेवर कैन बी चेंज, कभी बदल नहीं सकते इसको हम। इनमें से कौन सा सही है वही पूछ रहा है ये। इनमें से कौन सही पता है आपको? ये जो मैक एड्रेस होता है दोस्तों, पहली बात तो जितने कंप्यूटर होते हैं उसका फिजिकल एड्रेस होता है एक चीज़। ये इंटरनेट कनेक्शन से मतलब नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन मतलब जो TCP IP होता है उससे मतलब है। नेवर कैन बी चेंज, इसको हम बदल भी सकते हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया। बाइनरी नहीं होता, बल्कि ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में ये लिखा होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। जो मैक एड्रेस होता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखा होता है, सभी कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस होता है। दोस्तों 35 क्वेश्चन मैंने आज टोटल लिया था, तो यहाँ तक कंप्लीट, और उम्मीद करते हैं कि आप जिनका फ्यूचर में एग्जाम उनका अच्छा ही जाएगा। जो लोग पढ़े होंगे अच्छा पक्का जाना ही जाना है। मुझे बताना, अपना फीडबैक जरूर देना। 3 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपके दे देता हूँ। उससे पहले आपसे एक छोटा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग, और जो लोग नए उस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबा देना। और सब लोग जिनका एग्ज़ाम है अच्छे से मास्टर क्लास और सुपर क्लास पढ़ना ज़रूरी है। कुछ भी पढ़े हो आप उसको पढ़ोगे
तभी फ़ायदा होगा, इतना जानना बस। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको एग्ज़ाम में पता चलेगा। IRCTC फुल फॉर्म बताओ और RSS का फुल फॉर्म बताओ, ASCII का फुल फॉर्म बताओ और UPI का फुल फॉर्म बताओ। ये 4 फुल फॉर्म ही मैंने आपको दे दिया है, तो चारों आपको बताना है इंपॉर्टेंट दोस्तों। बस जिनका फ्यूचर में एग्ज़ाम, उनको ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो मुझे बताना। वैसे फिर जय हिंद, जय भारत।